जी तो प्यारे दोस्तों, अहमद अदनान तारिक, जिसके पांचों बेटों की शक्लें एक जैसी थी, जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं कर सकते, इसी तरह इनकी भी कोई पहचान नहीं कर सकता था। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कहानी है। इस कहानी को एंड तक लाजमी देखें और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि पांचों बेटे किस तरह हम शक्ल थे और क्यों थे, इनके हम शक्ल होने की क्या वजह थी। और इस वीडियो के साथ बने रहें और जानते हैं इन हम शक्लों की हकीकत। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अहमद अदनान तारिक पुराने वक्तों में समंदर के किनारे एक गांव था, जिसमें एक बूढ़ी औरत 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। इसके पांचों बेटों की शक्लें एक जैसी थी, जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती, इसी तरह इनको भी कोई पहचान नहीं सकता। कौन सा भाई है, कुदरत ने इन्हें खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फौलाद जैसी थी। तीसरा भाई अपनी टांगें जितनी लंबी करना चाहे कर सकता था और चौथा भाई आग की बेपनाह तपश बर्दाश्त कर सकता था। और पांचवें भाई में ये सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर कई घंटे तक जिंदा रह सकता था। और बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेपनाह मछलियां पकड़ कर लाता, मछलियां फरोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारे खानदान का वही पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियां किसी को नहीं बताते थे, ताकि लोग इन्हें अजीब न समझे। सारे गांव के लोग बड़े भाई की खुशामद करते कि वो इनके बच्चों को भी वो तरीके बता दे जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियां पकड़ लेता है। वो हमेशा इन्हें ये राज बताने से इनकार कर देता और एक दिन गांव वालों की जिद के आगे इसे हथियार डालना पड़े। इसने गांव के कई लड़कों को साथ लिया और दरिया की तरफ चल दिया, ताकि वो इन्हें ढेर सारी मछलियां पकड़ने का तरीका समझाए। जब वो सब दरिया के किनारे पहुंचे तो बड़े भाई ने दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। सिर्फ इतना पानी रह गया कि मछलियां तैर कर दूर न जा सके। फिर इसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया कि वो जितनी चाहे मछलियां पकड़ ले, और लड़के भाग के दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाली घोंघियां भी दिखाई दी। वहाँ बहुत से खूबसूरत सिपियां और कीमती पत्थर भी पड़े हुए मिले। वो मछलियों के बजाय इन्हें इकट्ठा करने लगे। इन्होंने पत्थर से अपनी झोलियां भर ली। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई पानी को मुंह में भरे हुए बहुत थक गया। लड़कों को इशारा करने लगा कि वो जल्द दरिया के किनारे वापस आ जाएं। लेकिन वो तो दरिया के इस खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ थे कि इन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो न दी और दरिया की सतह पर आगे ही आगे बढ़ते रहे। बड़ा भाई तंग आकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गांव के लड़कों ने जानबूझकर इसकी न देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया का पानी मुंह में नहीं संभाल सकता, तो इसने सारा पानी वापस दरिया में उड़ेल दिया। गांव के सारे लड़के अपनी लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर पहुंचा और इन लड़कों के माँ बाप ने इससे पूछा कि इनके बच्चों ने कितनी मछलियां पकड़ी हैं और वो कब घर आएंगे, बड़ा भाई बहुत अफसरदा था।
इसने पड़ोसियों को सारा वाक़या सुनाया और इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाक़ये में इसका कोई कसूर नहीं। इसने सबको बताया कि किस तरह मैंने लड़कों को मिन्नतें की कि वापस आ जाएं, लेकिन इन्होंने इसका कहना नहीं माना। इसे मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे भी वो इतना पानी कहीं और नहीं फेंक सकता था, लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे। इन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वालों ने इसे पकड़ा और घसीटते हुए गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया को सारी बात बताई तो इसने फैसला करते हुए बड़े भाई से कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी पर लड़कों को साथ ले गए थे, तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी कि उन्हें वापस भी लाते। इसलिए सजा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये सुनकर बड़े भाई ने मुखिया से दरख्वास्त की कि मरने से पहले वो एक दफा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है। तो इसने इजाजत दे दी। बड़ा भाई घर आया और आकर सारा मामला भाइयों को सुनाया। इसके छोटे भाई, जिसकी गर्दन फौलाद की बनी हुई थी, इसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो या तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं और किसी भी सूरत वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मुखिया की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दी, बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा भाई इस लकड़ी के टुकड़े के पास बैठ गया और अपनी गर्दन इस लकड़ी के टुकड़े पर रख ली। तब जल्लाद ने अपनी तेज धार तलवार से इसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार इसकी गर्दन पर लगकर उछल गई। गर्दन में कोई असर न हुआ। ये देखकर फौरन एक और तलवार मंगवाई गई जो ज्यादा तेज थी, और फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। कोई तेज धार तलवार इसकी फौलादी गर्दन को नुकसान न पहुंचा सकी, बल्कि इसकी धार खराब हो जाती। आखिर झुंझलाया हुआ जल्लाद इसे वापस मुखिया के पास ले गया और कहने लगा, मोहतरम, इसकी गर्दन काटना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी गर्दन फौलाद की तरह मजबूत है। मुंसफ ने नया हुक्म सुनाया, कल इस शख्स को समंदर में फेंक दिया जाए। ये फैसला छोटे भाई ने सुना। इसने कहा, जनाब, मैं आज माँ को अलविदा कराया था, लेकिन क्योंकि मुझे कल समंदर में डुबोया जाएगा, तो मुझे दोबारा माँ को मिलने की इजाज़त दे दी जाए। मुखिया ने फिर इसे इजाज़त दे दी। भाई घर वापस आया और उन्होंने दोबारा मशवरा किया। ये सुनकर वो भाई जो अपनी मर्जी से अपनी टांगें लंबी कर सकता था, इसने कहा, सुबह मैं जाऊंगा। लिहाजा अगले दिन तीसरा भाई अदालत पहुंचा। किसी को भाइयों की तब्दीली का आलम न हो सका। मुखिया के हुक्म पर कुछ लोग इसे कश्ती में बिठाकर समंदर के बीच ले गए और इसे समंदर में फेंक दिया, लेकिन डूबने के बजाय तीसरे भाई ने अपनी टांगें इतनी लंबी कर ली कि वो समंदर की तह को छूने लगी। अब इसका सर पानी से बाहर था। इसे निकालकर फिर कश्ती में बिठाया और मजीद गहरे समंदर में ले जाया गया, लेकिन इसकी टांगें समंदर की गहराई जितनी लंबी हो गई। इस तरह वो डूब नहीं पाया। इसे एक दफा फिर मुखिया के सामने पेश किया गया। इस दफा मुखिया ने हुक्म दिया कि इसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाए और फिर एक बड़ी देग में तेल डालकर इसे गर्म किया जाने लगा। तो इसने एक दफा फिर मुखिया से पूछा कि क्या वो अपनी माँ को मिलकर बता सकता है कि वो अभी जिंदा है। मुखिया मान गया। जब इसके भाइयों ने मुसन्निफ का ये फैसला सुना तो चौथे भाई, जिसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसने कहा कि सजा वो झेलेगा। फिर जब तेल कड़कने लगा तो चौथे भाई को तेल में फेंक दिया गया। वो इस बड़ी देग में
यूं तैरने लगा जैसे किसी पानी की झील में, और वो कहने लगा, आग तो तेज करो, ये तेल तो गर्म ही नहीं हुआ। तो जब जल्लाद को यकीन हो गया कि आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो इसे दोबारा मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने सारा मामला सुनकर सारे गांव की पंचायत बुला ली कि अब क्या किया जाए। तब से इन्होंने फैसला किया कि इस मुजरिम को मारने का एक ही तरीका बचा है कि इसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए। गांव से बाहर एक जगह बड़ा गड्ढा खोदा गया। एक दफा कैदी को फिर से मां से मिलने की इजाजत दे दी गई, तो इस भाई की जगह पांचवें भाई ने ले ली, जो सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता था। फिर जमीन में पांचवें भाई को गाड़ दिया गया, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता था। जब रात को सारे मुतमईन होकर अपने घर वापस चले गए कि इंसाफ हो चुका है, तो चारों भाइयों ने उसे गड्ढे से निकाल लिया। फिर सब भाई अपनी माँ के साथ जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी थी 5 भाइयों की। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहे, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।